आज अपने थोड़ी सी बीच में चर्चा करेंगे क्लास के 5-7 मिनट आधुनिक पढ़ाई की कि बच्चे गांवों से निकल करके बड़े शहरों में क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है और क्या इसका परिणाम है। मुझे कुछ दिन बाहर रहने का मौका मिला, 5-7 दिन, तो मैं उस विषय में मुझे जो अनुभव हुआ वो बताऊंगा। मेरे किसी साथी ने फोन किया कि सीकर में आप मेरे बच्चों के एडमिशन के लिए कुछ इंस्टीट्यूट का चयन करके आओ। तो मैं 2-4 दिन यहाँ पर रहा, अलग अलग संस्थाएं देखी, तो मैंने जो अनुभव किया और बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, जो मेरे विचार में बात है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने ये आजकल प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा, उससे पहले तक्षशिला, और आधुनिक दौर का नालंदा कहते हैं कोटा को। और मैं पिलानी के आसपास से बिलोंग करता हूं, तो शिक्षा नगरी कहते हैं पिलानी को भी, जो किसी समय शिक्षा की बहुत बड़ी नगरी हुआ करती थी। आजकल अपने राजस्थान में ही नहीं, पूरे इंडिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र है सीकर। तो सीकर की शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। 2-3 बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा, इसके पॉजिटिव भी, इसके नेगेटिव भी। तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, इसके पक्ष में बात करते हैं। सीकर जैसी पढ़ाई नहीं। नीट, जेईई, आरएएस, आईएएस टीचर भर्ती के बहुत अच्छे अच्छे टीचर मैंने यहां पर देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं। सीकर जैसी पढ़ाई नहीं, बहुत अच्छी फैकल्टियां हैं, बहुत अच्छी सुविधा है, वो मेच्योर बच्चों के लिए हैं। लेकिन दूसरी दूसरी बात एक और, वर्तमान समय में कमा के खाने के लिए सीकर जैसी कमाई नहीं। चाय वाला, ऑटो वाला, टिफिन सेंटर वाला, पीजी वाला, हॉस्टल वाला, इतनी भीड़ है तो आराम से कोई भी आदमी, बेरोजगार आदमी यहां पर कमा के खा सकता है। चलो ठीक है, ये तो पक्ष की बात थी। तीसरी जो बात है वो छोटे बच्चों के लिए है। सीकर जैसी बर्बादी नहीं, जो मैंने अनुभव किया, सीकर जैसी बर्बादी नहीं। आजकल क्या है, अभिभावकों में एक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है कि इसका बेटा वहां पढ़ता है तो मैं भी अपने बेटे को वहां पढ़ाऊं। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में चाहे उसके कितना ही खर्चा लगे, अपने बच्चों को भेज देते हैं और उनका कोई ख्याल नहीं रखते कि बच्चा वहां पर क्या करता है, कितनी पढ़ाई करता है, मन मर्जी उसको पैसे मिलते हैं। तो जैसे सीनियर तक, खास करके 10th तक, तो बच्चों को चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ा लो, गांव में पढ़ा लो, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा लो, जब तक उसकी घर पर केयर नहीं होगी, उसको सीकर भेज दो, लंदन भेज दो, कहीं पर भी भेज दो, पेरिस भेज दो, उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ गार्जियन तो ऐसे भी हैं जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में बच्चों को सीकर हॉस्टलों में इस तरह से भेजते हैं। अरे तो पहली, दूसरी, तीसरी क ख ग, गिनती, पहाड़े, ABCD वही गांव में सिखाएंगे, वही गांव के आसपास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, वही सीकर में पढ़ाएंगे। उसमें क्या कोई फर्क थोड़ी ना है। लेकिन ये अपनी एक सोच बनी हुई है कि इसका बच्चा सीकर पढ़ता है तो अपना भी सीकर पढ़ेगा। इसका बहुत दुष्परिणाम निकलता है। बच्चे को रखना, छोटे बच्चे को रखना चाहिए अपने, वो कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकता। बच्चे को रखना चाहिए अपने सामाजिक परिवेश में, अपने घर के वातावरण में, खास करके छोटे बच्चों में घर के संस्कार आ सके, अपने दादा दादी, अपने माता पिता के वो नजदीक रह सके। और फिर जो ही मेच्योर बच्चे कोई बाहर भेजो, मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि छोटे बच्चों को इतना ध्यान नहीं होता वो किस संगत में आ जाता है और किस रास्ते पर चल पड़ता है। फाउंडेशन कम से कम तो सीनियर तक बच्चे, यदि सीनियर, जैसे ज्यादातर ये है नीट जेई के फाउंडेशन बैच बोलते हैं इनको,
अब ये फाउंडेशन बैच क्या होते हैं, बच्चे को 10th करते ही, बच्चे को 8th करते ही भेज देते हैं सीखकर 11वीं 12वीं में फाउंडेशन बैच हो जाएगा। तो इसका लोगों को मतलब ही नहीं, पता ही नहीं फाउंडेशन बैच क्या होता है। फाउंडेशन जो नीट जेई का सिलेबस होता है उसमें 11वीं और 12वीं का ही सिलेबस आता है। तो 11वीं और 12वीं बच्चा अच्छे से किसी स्कूल में यदि पढ़ ले तो उसका फाउंडेशन बैच आराम से तैयार हो जाएगा। फिर उसको सीनियर करने के बाद से सीकर कोचिंग करने के लिए भेज दो, क्योंकि तब तक वो बच्चा मेच्योर हो जाता है और 1 साल की तैयारी में उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा ईमानदारी से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तब तक बच्चे को ज्ञान हो जाता है। और कोई आदमी, इसका मैं विरोध नहीं करता कि अपने बच्चों को सीखकर मत पढ़ाओ, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन मैंने जो देखा है मैं उसको थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या मकान लेके रहते हैं, मैं उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। ऐसी बर्बादी के कगार पर हैं, ऐसी अश्लीलता है। कम से कम किसी का बच्चा सीखकर जयपुर या कहीं बड़े शहर में पढ़े, वो मकान लेके रहे, तो ये तो बहुत ही दुर्गंध है। कम से कम घर परिवार का एक सदस्य उनके साथ रहे, ताकि अपने बच्चों का वो ध्यान रख सके, कौन इसके मित्र हैं, कौन इसके साथ आते हैं, कौन इसके साथ जाते हैं। इस तरह से वो बच्चे बहुत बर्बाद हो जाते हैं। फिर वो सीखकर में यहां पर रह करके यदि सफलता नहीं मिली तो वो घर पर काम भी नहीं कर सकते, कुछ कमाकर भी नहीं खा सकते, तो वो आगे उनका रास्ता बहुत ही खराब हो जाता है। वो ज्यादातर तो आत्महत्या करते हैं कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इतने नंबर से रह गए। उनके विचारों में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है। बच्चे को घर में रखो जितना हो सके उतना, अपनी क्षमता के अनुसार, और छुट्टियों में बच्चे को काम में लो, खेत के काम में ले और काम में ले, उससे उसका कोई नहीं बिगड़ेगा। बच्चे को खेलने दो। एक बच्चा 15 घंटे पढ़ता है और एक बच्चा 5 घंटे पढ़ता है, हर 10 घंटे इधर उधर खेलता है, तो उसका 5 घंटे में दिमाग इतना तेज चलेगा कि वो 15 घंटे वाले के बराबर पढ़ लेगा। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखे। वो कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान, पढ़ाई सब जगह बराबर है। अब सीकर में जैसे लगभग 5-6 लाख बच्चे पढ़ते हैं, नीट के 5-6 लाख पढ़ते हैं, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं, सबको मिला करके नीट में सिलेक्शन किसी का 5, किसी में से 5 का हुआ, किसी में से 4 का हुआ, किसी में से 6 का हुआ, कुल मिलाकर के नीट में सिलेक्शन ऑल ओवर सीकर का 40 से ज्यादा आंकड़ा नहीं है। अब ये निकालो परसेंटेज। सभी संस्थाओं को ओन डाटा मैंने ये देखा है, सभी संस्थाओं को आप सर्च कर सकते हैं, ओन डाटा पूरी सीकर का नीट में 40, इतने बच्चों में से 40 बच्चे नहीं है। अब 1 मिनट सपोज करो, उन सीनियर पास बच्चों को, इतने बच्चों को एक जगह छोड़ दो और उनको सेल्फ स्टडी करने के लिए छोड़ दो और ये कह दो कोई टीचर नहीं है, तो वो सेल्फ स्टडी करके अपने आप भी 40-50 बच्चे तो अपने आप भी पास हो जाते हैं। तो लोगों को क्या है, एक प्रतिस्पर्धा की, इसका बच्चा इसमें है तो इस डॉक्टर की तैयारी अपना बच्चा करेगा। सबसे पहले बच्चे की रुचि भी देखना चाहिए कि इसकी आर्ट में है या साइंस में है या किस सब्जेक्ट में है। बच्चे को जबरदस्ती उसमें डॉक्टरी लाइन में धकेल रहे हैं, पड़ोसी का बच्चा ये बन गया तो अपने भी ये बनाए, तो वो बच्चे की रुचि दूसरे सब्जेक्ट में है तो वो क्या कर सकता है। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बच्चा अपने जीवन में ज्यादा कर पाएगा। आज से 15 साल पहले जो सीकर का माहौल है, ये पिलानी का माहौल है, पिलानी का माहौल था, मैंने देखा है। मेरे गांव के, मेरे आसपास के जितने भी जो फौजी रिटायर आते थे, कर्मचारी रिटायर आते थे, वो एक दूसरे की देखा देखी, अंधाधुंध, पेंशन आते ही, कुछ पैसे मिलते ही उनको पिलानी में प्लाट लिया, मकान लिया और भाई मैं पिलानी जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल पिलानी रहे। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, उन जिन लोगों ने पिलानी अपने बच्चों को आज से 15 साल पहले भेजा था, आप देख लेना, उनमें से 99% बच्चे फैल हैं, गुंडागर्दी में हैं, बदमाश हैं, किसी भी तरह से कामयाब नहीं हुए। 1%
1% गार्जियन जिनके जो बच्चों के टच में रहे, बच्चों के साथ में रहे, वही कामयाब हुए। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि बच्चों को बाहर मत पढ़ाओ, ये मत करो, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है गार्जियन उनकी देखभाल करते रहें, गार्जियन उनके टच में रहें। तो मैं किसी की आलोचना नहीं करता, किसी की विवेचना करता। कोई अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकता है, कहीं भी क्या कर सकता है, लेकिन इस फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूं और कंपटीशन लाइन में मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया है कोचिंग में। तो मैंने जो कोचिंग का अनुभव था वही स्कूल में अनुभव है। जैसे किसी कोचिंग में मेरा जो अनुभव है, सभी बच्चों को हम एक जैसा पढ़ाते हैं सभी टीचर, फिर बोलते हैं कि जो घर पर सेल्फ स्टडी करेगा, जो बच्चा पढ़ेगा ना, वही कंपटीशन में आएगा। क्लास में चाहे कितना ही अच्छा पढ़ा लो, उसको घरेलू माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, कमरे पर माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, उसकी संगत अच्छी नहीं होगी, तो वो कामयाब नहीं होगा। कोई मेरी बात से सहमत हो या न हो, कोई मेरी आलोचना भी कर सकता है, मैं इस चीज से वो कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन अपने संविधान प्रधान है और संविधान में विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। वाल्तेयर वाल्तेयर एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, उसने ये कहा है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत हो या न हो, लेकिन विचार व्यक्त करने की आपकी स्वतंत्रता का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। कर दो बंद।